किसी को नहीं बख्शता। इजराइल किसी का सगा नहीं है। आज की इस वीडियो में वही सबूत मिलने वाले हैं आपको। अमेरिका का कमांडर इजराइल पर बुरी तरह से भड़का है। हज़ात गाजा के बॉर्डर पर अमेरिका ने जो बेस बनाया है, अमेरिका और इजराइल ने गजा पर नजर रखने के लिए, वहां पर हजारों की तादाद में अमेरिका की फौज है। तो इजराइल ने कैमरे लगाकर अमेरिका की फौज की ही जासूसी करना शुरू कर दी। तो अमेरिका का जो कमांडर जो गाजा के बॉर्डर पर अपने उस बेस में था, जब उसको ये जानकारी मिली तो वो आग बबूला हो गया और इजराइल को लताड़ते हुए कहा कि हमें रिकॉर्ड करना बंद करो, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। इजराइल की इमेज कितनी डैमेज हो चुकी है मुझे यहां बताना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए इजराइल ने पहले ही इमेज को कंट्रोल करने के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए, अपनी इज्जत दोबारा से बनाने के लिए अंधा पैसा खर्च किया है, प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि अमेरिका में अब जो नौजवान जेनजी जनरेशन है वो इजराइल को सपोर्ट नहीं करते और इजराइल ये देखकर पागल हुआ पड़ा है। 100 से ज्यादा अमेरिकी पादरियों को इजराइल ने अपने मुल्क यानी इजराइल बुलाया है ताकि उनसे मिला जाए, समझाया जाए, उनको पैसा खिलाया जाए। फिर वो पादरी 100 पादरी अमेरिका के अपने अपने चर्च में जाएं तो अपने बयानात में, धार्मिक स्पीच में इजराइल की तारीफ करें और इजराइल की इमेज को साफ करें। बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। हमास ने कहा है अगले 10 सालों तक के लिए हम हथियार डालने को तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त वही है, इजराइल पूरी तरह से गजा से बाहर निकल जाए। इजराइल के समर्थन में जो उसके साथी देश हैं हैवानियत पर इजराइल की तरफ उतरे हैं। जरा इस वीडियो को देखिए। जो जर्मनी के अंदर मौजूद फिलिस्तीन के समर्थक जर्मन लोग हैं, जर्मनी की पुलिस उनको मार पीट कर गिरफ्तार कर रही है। जुल्म की इंतहा है भाई। हजरात, एक मुल्क को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया गया। बिफोर आफ्टर दिखा रहा हूं, ये देखिए। तबाही से पहले देखिए और तबाही के बाद अब देखिए। वहां आबादी खत्म हो चुकी है, मकान खराब हो चुके हैं, जमीन समतल, भाई मलबा भी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि इजराइल ने हर घर उड़ा दिया है और मलबों को वहां से हटा दिया है। पूरी जमीन तैयार है अमेरिका को सौंपने के लिए। इसके अलावा अगली तस्वीर देखिए। अमेरिकी एम्बेसडर भी इजराइल पहुंचा था, नेतन्याहू से मुलाकात की है। यकीन जानिए जो भी हो रहा है गजा में, पूरी की पूरी अमेरिका और इजराइल की मिलीभगत है। इजराइल की पार्लियामेंट में बात हो रही थी कि फिलिस्तीनियों को जिन्हें हम गिरफ्तार कर रहे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। इसके लिए स्पेशली बेंजीवीर के ग्रुप ने, बेंजीवीर की सरकार के लोगों ने फांसी के फंदे जैसा बिल्ला अपने कोट में लगाया और एक तरह से फांसी की मांग करते हुए फिलिस्तीनियों के लिए ये बिल्ला पहन कर आए थे। दोस्तों, ये बहुत खतरनाक कानून है कि अगर किसी को फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया और जेल चला गया अगर वो इजराइल की, तो सीधा उसे फांसी ही दो। अब ये बात गैर कानूनी है और इलॉजिकल है। ऐसे में जो पढ़ा लिखा एक इजरायली प्रोफेसर है, उसने विरोध किया और कहा कि इससे इमेज इजराइल की और खराब होगी अगर हमने ये काम शुरू कर दिया। तो बेंजीवीर भड़क गया। बेंजीवीर ने कहा, वीडियो ये वही है, उसी बहस का वीडियो है भाई। बेंजीवीर ने उस प्रोफेसर से कहा कि मैं तुम्हारा करियर खराब कर दूंगा, मैं ये जो तुम्हारी प्रोफेसर की डिग्री है बेकार कर दूंगा। चेक करना चाहिए तुम्हें कि तुम्हें फंड कौन कर रहा है, तुम किसके लिए काम कर रहे हो। उधर इजराइल की बमबारी फिलिस्तीन पर लगातार जारी है, गजा पर लगातार जारी है। ताजा बमबारी में 5 और फिलिस्तीनियों की गाजा में मौत हो गई है। इजराइल का कंट्रोल पूरी दुनिया पर किस तरह से होगा और होने वाला है, एडवांस बता रहा हूं। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों पर इजराइल का कंट्रोल है या इजराइल के जो समर्थक हैं उनका कंट्रोल है। एग्जाम्पल के तौर पर ये चार्ट देखिए हजरात, ये एलिसन फैमिली है। एलिसन अमेरिका की फैमिली है, इजराइल के समर्थक है भाई। ये इजराइल के सपोर्ट में सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म खरीद रहे हैं। अगले पार्ट में देखिए, ये ग्राफ देखिए भाई, ये अमेरिका के अंदर मीडिया प्लेटफॉर्म खरीद रहे हैं। CNN पर ऑलरेडी इनका कंट्रोल है और ये इजरायली समर्थक एलिसन जो परिवार है टिकटॉक खरीद रहा है। इसके अलावा वार्नर ब्रोस है जिसकी फिल्में हॉलीवुड की होती हैं और इस लोगों को आप पहचानते होंगे, इसको भी ये इजराइल का समर्थक परिवार खरीदने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इजराइल के तोप की बमबारी में इजिप्टियन सिक्योरिटी यानी एड सिक्योरिटी का एक मेंबर घायल हो गया है। उधर वेस्ट बैंक से दिल फाड़ देने वाली तस्वीर आई है, ये देखिए। UNRWA का जो दफ्तर वेस्ट बैंक में था, इजराइल ने उसे बंद कर दिया और उस दफ्तर पर कब्जा कर लिया और उस दफ्तर के ऊपर इजराइल का झंडा लगा दिया। वहीं दोस्तों, जॉर्डन की तरफ इजराइल, तस्वीर देखिए, इजराइल जॉर्डन की तरफ बॉर्डर पर लंबी, ऊंची और मजबूत दीवार बना रहा है। अरब की खामोशी ने नेतन्याहू हरी झंडी दिखा दी है, जिसके बाद कहा जा रहा है $830 मिलियन फिर से खर्च करके वेस्ट बैंक में इजरायलियों के लिए फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा किया जाएगा। अरब खामोश। और इसी वेस्ट बैंक में रेड के दौरान 2 और फिलिस्तीनी नौजवानों को इजराइल ने मौत की घाट उतार दिया है। दूसरी तरफ वही कहानी, वही चीज। ये तस्वीर देखिए, वेस्ट बैंक की है, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की। लगातार इजराइल के बिल्डोजर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में मकान को तोड़ रहे हैं। यही कहानी रोज की है। अगली तस्वीर आप देखिए, जो इजराइल के सेटलर हैं वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकानों पर हमला कर रहे हैं, मकानों में आग लगा रहे हैं, उनकी गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, उनकी जमीनों पर इसी तरह से कब्जा कर रहे हैं। वहीं नेतन्याहू ने बयान में कंफर्म किया है कि रूस और हमारे रिश्ते काफी बेहतर हैं। मेरी बात व्लादिमीर पुतिन से रोज होती है।
हमारे खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है कि हम सिर्फ मजे के लिए बच्चों को मार रहे हैं। यह सरासर झूठ है। रूस से हमारी लगातार बात हो रही है और यह हमारे इंटरेस्ट में है। गाजा को तबाह कर दिया गया है। ये तस्वीर देखिए, बच्चों के झूलों के ऊपर इजराइल की फौज बच्चों को कत्ल करके बच्चों के झूलों के ऊपर कूद रही है। वीडियो बनाकर खुद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। यह कैसा सीज फायर है कि रिपोर्ट के अनुसार एवरेज हर दिन सीज फायर के बावजूद इजराइल 7 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर रहा है हर दिन, और घायलों की संख्या कंफर्म नहीं है। 100 से ज्यादा कम अज कम रोज घायल कर रहा है। दुनिया कोई पूछ नहीं रही है ये कौन सा सीज फायर है भाई। हजरात, अब मेरे पास चार्ट आ गया है। ये देखिए कौन से देश ने सबसे ज्यादा इजराइल को इस 2.5 साल में हथियार दिए हैं, कितने के हथियार दिए हैं, कौन सी कंपनी ने दिए हैं। हजरात, लॉकहीड मार्टिन अमेरिका की जो कंपनी है 64.65 बिलियन डॉलर के हथियार इजराइल को दिए हैं। फिर एक कंपनी है RTX, इसने भी, जो अमेरिका की कंपनी है, इसने भी सबसे ज्यादा हथियार, यानी पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर अमेरिका ही है जिसने इजराइल को सबसे ज्यादा हथियार दिए हैं। चौथे नंबर पर ब्रिटेन की कंपनी है, 5वें पर फिर अमेरिका है, 6ठे पे फिर अमेरिका है, 7वें पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा रशिया। हम जहां रशिया करते हैं, आज देख लीजिए रशिया ने 7वें नंबर पर सबसे ज्यादा हथियार इजराइल को दिए हैं। नीचे आ जाइए, हमारे लिए और झटका है, AVIC चाइना और CETC चाइना, यानी 8वें और 9वें नंबर पर दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार चाइना ने इजराइल को दिए हैं। बाकी नीचे की लिस्ट आप आगे तक देखते रहिए, यानी जिनको हम अपना भी मानते हैं, जैसे चाइना भाई फिलिस्तीन के साथ है, भाई रशिया फिलिस्तीन के लिए बोलता है, सब झूठ है। अंदर की कहानी कुछ और है। हजरात, हालात अब यमन के अलग लेवल के बिगड़ गए हैं भाई। अब सऊदी अरब हथियार और फौजी यमन के अंदर भेज रहा है। जी हां, अंदर। ये रही तस्वीर भाई, यमन के अंदर जो बवाल चल रहा है, UAE ने अपना ग्रुप यमन के अंदर भेजकर यमन के कई इलाकों पर कब्जा करवा दिया है, और यमन की सरकार को सऊदी अरब सपोर्ट करता है, तो सऊदी अरब ने भी अपनी फौज और हथियार यमन के अंदर भेजना शुरू कर दिए।